आपके पास यहाँ पर सवाल में ये दे रखा है कि एक आपके पास सॉलिड स्फीयर है, राइट। और जो सॉलिड स्फीयर है उसको हम लोगों ने बेसिकली आगे की तरफ स्पीड दिया हुआ है v नॉट, और क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर स्पीड दिया हुआ है ओमेगा नॉट इक्वल टू 5 v नॉट बाई आर, सही है। अब चूंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि v इज लेस देन ओमेगा आर है, राइट। मतलब कि आप बॉटम ऑफ पॉइंट को देखिएगा तो वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि बैकवर्ड स्लिपिंग है, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा टू मेक टू v इक्वल टू ओमेगा, राइट। तो अब अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपका बेसिकली पास कर रहा है पॉइंट पी से, राइट। मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क जो है वो पॉइंट पी के अबाउट जीरो है। मतलब कि हम लोग बेसिकली पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं अबाउट द पॉइंट पी। तो वही काम हमने यहाँ पर किया है। तो एम वी नॉट आर और प्लस आ गया है तो बेसिकली 2/5 mr स्क्वायर इंटू आ गया है बेसिकली 5 v नॉट बाई आर, राइट, इज इक्वल टू हमारे पास है 7/5 इंटू एम इंटू v ऑफ द प्योर रोलिंग इंटू आर है, राइट सर, इज ट्रू। अब जब आप इसमें ध्यान देंगे तो यहाँ से आपके पास तो v बेसिकली प्योर रोलिंग का वैल्यू आ जाएगा बेसिकली 15 v नॉट बाई 7, और आपके पास बेसिकली तो ओमेगा तो मतलब कि तो प्योर रोलिंग आ जाएगा 15 v नॉट बाई 7 आर। तो जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि v इज लेस देन ओमेगा आर है, मतलब कि जो बॉटम ऑफ द पॉइंट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट। मतलब कि आपके पास यहाँ पर बेसिकली क्या है, बैकवर्ड स्लिपिंग है, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, राइट सर, टू मेक तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, सही है। तो आप बेसिकली तो v एट एनी टाइम t आप क्या लिखिएगा, v मतलब है तो v नॉट और प्लस म्यू जी टी इज इक्वल टू ओमेगा एट एनी टाइम t आप क्या लिखिएगा, ओमेगा होता है आपके पास बेसिकली अल्फा t, और अल्फा होता है आपके पास मतलब है बेसिकली तो टॉर्क बाई आई, तो म्यू एम जी आर बाई आई है आपके पास 2/5 mr स्क्वायर इंटू टी अल्फा टी, और माइनस साइन इसलिए है क्योंकि जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपका बेसिकली ओमेगा को घटाने का काम कर रहा है, राइट। और आपके पास आ जाएगा तो प्लस आ जाएगा इनिशियल ओमेगा नॉट जो है आपके पास बेसिकली 5 ठीक है। तो v इज इक्वल टू ओमेगा हमने लगा दिया है। तो यहाँ से बेसिकली तो वो टाइम आ गया है जिस टाइम पर कि आपके पास बेसिकली प्योर रोलिंग स्टार्ट हुआ, तो वो टाइम आपके पास आ गया है बेसिकली 8 v नॉट बाई 7 vg, और वहाँ से आपके पास v प्योर रोलिंग का वैल्यू आ गया है 15 v नॉट बाई 7, और आपके पास ओमेगा प्योर रोलिंग का वैल्यू आ गया है 15 v नॉट बाई 7। अच्छा अब सर, अब अगर आपसे कोई यहाँ पर ये पूछ ले बेसिकली कि आपको बताना है बेसिकली तो वर्क डन बाय दी काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, तो आप उसके लिए लगा दीजिएगा वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वो आपके पास आ जाएगा 7/10 इंटू एम इंटू तो v बेसिकली ऑफ द प्योर रोलिंग का होल स्क्वायर, मतलब कि 225/49 इंटू v नॉट स्क्वायर। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ 7/10 इंटू एम इंटू तो v ऑफ द प्योर रोलिंग का होल स्क्वायर, मतलब कि ये तो 225/49 इंटू है आपके पास बेसिकली तो v नॉट स्क्वायर, और माइनस आपके पास आ जाएगा बेसिकली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो है आपके पास बेसिकली हाफ m तो v नॉट स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा आपके पास हाफ i है आपके पास 2/5 mr स्क्वायर इंटू आ जाएगा आपके पास बेसिकली ओमेगा नॉट है आपके पास बेसिकली 5 v नॉट बाई आर का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप चाहें तो जैसा कि मैंने बताया था कि ओमेगा आर माइनस v इंटू डी टी से स्लीपिंग हो रहा है, राइट। जैसे कि मैंने बताया था कि ओमेगा आर माइनस v इंटू डी टी से स्लीपिंग हो रहा है, तो माइनस इंटीग्रल ऑफ हम लोग लिख देंगे 0 से, तो जिस टाइम पर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो रहा है तो 8 v नॉट बाई 7 म्यू जी, और ये आपके पास आ गया है बेसिकली ओमेगा एट एनी टाइम टी और इंटू आर, और माइनस है आपके पास बेसिकली तो v एट एनी टाइम टी है, राइट सर, इज इट ट्रू, और इंटू है आपके पास डी टी है, और इंटू है आपके पास बेसिकली एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी है, तो यहाँ से भी आप निकालेगा सेम ही आंसर आएगा। आई गेस ये मैंने यहाँ पर 100% क्लियर कर दिया है, ठीक है।